नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 24 जो कि क्लास 6 के लिए 18 दिसंबर को होने वाली है। मैंने गणित का एक प्रैक्टिस सेट लाया था। जैसे कि आपको पता है कि उसमें 35 प्रश्न आते हैं, मैंने 20 प्रश्न कराए थे। ये उसका सेकेंड भाग है जिसमें आज हम 15 प्रश्न कराएंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है संख्या 8563 में सैकड़े का अंक क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 8563 में ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है और ये जो 5 है ये आपका सैकड़ा है और ये 8 जो है ये हजार को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था सैकड़ा क्या होगा, तो यहाँ पर सैकड़ा देखिए 5 है, यानी यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है घन में कितने फलक होते हैं। जैसा कि आप घन जानते होंगे, जो पासा आप खेलते हैं उस पासे को तो आपने देखा ही होगा। और ये जो पासा होता है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ होता है। इसमें 6 फलक होते हैं। तो इसके अंदर फलक कितने होते हैं? 6। और अगर कोई इसकी भुजाएं पूछे तो इसमें भुजाएं 12 होती हैं। और उसके शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष इसके 8 होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो अगला आपके सामने प्रश्न है 3.68 + 12.34 + 2.40 का योग क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम है दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ना रहता है। 3.68, अब इस पॉइंट के नीचे 12.34 कर देंगे और 2.40 और इसको जोड़ने के लिए कहा तो इसको हम ऐड कर देंगे। जैसे इसको देखिए ऐड करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा 1। इसका हम 18.42, तो 18.42 यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में देखिए मिल रहा है। थोड़ा सा भी मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखिए आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने एक भिन्न का है और एक अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का 1/2 भाग पुत्र को और शेष का 1/2 भाग अपनी पुत्री को दिया। आमदनी का कितना भाग शेष रहा यदि कुल आमदनी 2400 रुपये हो। इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हो बच्चों। आमदनी 2400 रुपये है तो इस व्यक्ति ने अपने लड़के को आधा भाग दिया, तो आधा का मतलब हो गया 1200 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस व्यक्ति के पास 1200 रुपये बचे हैं। फिर कह रहा था शेष का, तो शेष हमारे पास 1200, 12 का आधा 1/2 भाग पुत्री को। अगर इसका जब हम आधा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 600 रुपये। इसका मतलब 600 रुपये पुत्री को दे दिया है, 1200 रुपये लड़के को दे दिया है। तो पूछ रहा है कुल उसका शेष भाग, आमदनी का कितना भाग शेष रहा। तो चूंकि 1200 रुपये उसके पास था ही, 600 रुपये लड़की को दे दिया तो उसके पास केवल 600 रुपये बचा होगा। इसको लगाने जैसी आपको कोई चीज़ नहीं है, इसको आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 45 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार के विद्या ज्ञान में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नीचे दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित है। यहाँ पर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 भाग, यानी कुल भाग आपके 4 हैं। उसमें छायांकित कितने हैं? देखिए 1, 2 और 3। तो 3/4 भाग जो है इसका ये छायांकित है, यानी शेडेड है। तो इसका मतलब इसके भिन्न देखो 3/4 होगी। और पूछे कितना भाग छायांकित नहीं है, तो 1 भाग छायांकित नहीं, कितने 4 में, तो 1/4 भाग खाली है जो कि छायांकित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। 10 से संख्या वही विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक 0 हो, 0 हो। तो देखिए 88 में 0 है नहीं, 87 में 0 है नहीं, 82 में 0 है नहीं, 80 में 0 है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इससे विभक्त होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है 20 भाग 0.0004 बराबर क्या होगा। इस प्रश्न को भी लगाने के लिए मैंने आपको जब दशमलव भिन्न पढ़ाया था उसमें आपको बताया भी था। देखिए 20 बटे आप लिखेंगे 0.0004। जैसे इसका हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे जितने अंक हैं उतने 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं। 1, 2, 3, 4 आप बढ़ा लीजिए। ये देखिए अब ये केवल आपके पास 4 रह गया और 4 से इसको काट दीजिए। 4 एकम 4 पंजे 20।
कुल मिला के आपके पास जो भी आया 20, 1, 2, 3 और 4 जीरो और हो गए, इसका मतलब 50,000। तो यहाँ पर 47 में जो 50,000 बताएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर देखिए सी में आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में छायांकित भाग 1/4, 1/4, 1/2, 1/2। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ये पूरा कि छायांकित भाग है कितना। तो ऐसा तो प्रश्न बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, भले ही आपको बराबर बराबर ये दिख रहे हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। इस चित्र को भी आप बहुत गौर से देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता। तो यहाँ पर 2 भाग आपके छायांकित हैं, तो एक भाग 1/4 है, दूसरा भाग भी 1/4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम 4 ही आएगा, तो 1 + 1 यानी 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यानी 1/2, यानी आधा जो भाग है ये आपका रंगा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा आधा भाग जो है वो छायांकित है, जिसका मान 1/2। ये देखिए यहाँ से ऑप्शन जो है डी वाला हो जाएगा। अब आप देखिए 49 में आपको एक सिंपल सा एक प्रश्न दिया गया, जिसके अंदर आपको एक छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट है, बाकी प्लस और माइनस दिए गए और गुण है। तो इसके लिए आप BODMAS का प्रयोग करते हुए इस सवाल को बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। देखिए 3 ये हमारे पास है ही, बड़ा चिन्ह हम छोड़ देंगे, 4 × अब ये छोटा जो ब्रैकेट इसके अंदर को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा देखेंगे और फिर उसके बाद हम गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे लगता है ये 5 है, फिर 4 है, 6 है, फिर +3 है। तो 6 पंजे यहाँ से आप 30 ये हो गया, और 3 ये, तो ये हो गया 33, और +8 और -6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 3 प्लस, अभी हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है, अब देखिए यहाँ से हम 4 × 33 कर देंगे, फिर +8 कर देंगे, उसके बाद माइनस में 8 करने चले जाएंगे, 3 प्लस, और ये देखिए हम गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 132 + 8 - 6। अब प्लस वाले हम ऐड कर लेंगे, बाकी सबको हटा लेंगे। तो यहाँ पर 132 में 8 जोड़ा 140, और 3 ये, तो हो गया 143 - 6 निकल जाएंगे। जैसे 6 निकलेंगे 100 हमारा 37 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए 137 ऑप्शन आपका ये देखिए दिखाई पड़ रहा है। अब आप आ जाते हैं एक अगले प्रश्न पर, 50। इसमें पूछ रहा है, हालांकि प्रश्न नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पूछा गया उपरोक्त चित्र में इसका मान कितना होगा, यानी ये कितने डिग्री का कोण हो सकता है। तो अब आपको अगर कोणों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो आप मान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई वो ऐसे ऑप्शन नहीं देते जो आप उसको जज ना कर पाएँ। 134 अधिक कोण होता है, तो ये देखिए किसी भी सूरत से अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण 136, ये भी उस सूरत से नहीं है। और आपका ये 133 सॉरी आगे है इसका। हाँ, तो इसमें आपको ये पूछ रहा कितने कोण दिया, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 80 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ से 120 अधिक कोण हो नहीं सकता, 100 हो नहीं सकता। अब यहाँ पर आता 80, तो चूंकि देखिए 90 हमारा ये बनता, तो उससे तो बहुत ज़्यादा झुका हुआ, तो इसका मतलब है 80 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 30 डिग्री ही होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न था, जिसका कि आंसर मैंने आपको 30 सजेस्ट किया है। जिस प्रश्न का उधर आंसर बताया था, दिए गए कोण का मान लगभग कितना होगा, 30 डिग्री बता चुका हूँ। अगला आपको गुणा करना है, तो गुणा करके आपको जोड़ के लिख देना है 9 सती 63 और 8 दूनी 16। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे और इसका आंसर 79 यहाँ से टिक कर लेंगे। अगला आपके सामने है 51 कि आपको गुणा करना है। 237 को 5 से गुणा करना। ये मैं आपके लिए आंसर छोड़ता हूँ कि इसमें कौन सा आंसर होगा, यह हमें करके आप ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 4:40 पूर्वाह्न यानी 12 बजे के बाद का समय का 2 घंटे बाद कितना होगा, यानी 4:40 हुआ और 2 घंटे इसमें आपको और जोड़ने हैं, तो इसका मतलब 6:40
हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन बी यहाँ से लगा लेना है। इसके बाद प्रश्न 54, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा और इन प्रश्नों को करने की कोशिश आप जरूर करिएगा। और जब आप इन्हें करेंगे तभी आप अच्छे ढंग से इनको कर पाएंगे और बता पाएंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि 112 इकाई को करते हैं 1 से गुणा, तो 100, ये हो गया 112 इंटू 1 बराबर 112। अब 12,000 इसमें करना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार और 10,000, तो ये हमारा हो गया 12,000। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 1 1 और 1 2, 12,112 आएगा। उसमें से 11,012 इसमें से निकाल दो। क्यों? फिर कितनी दहाई होगी? तो पहले मैं एक काम कर देता हूँ, क्योंकि टोटल इसका इतना आएगा, कह रहा ये इतना है तो इसमें कितनी दहाई लिख सकते हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये लिख लेंगे और इसमें से 11,000, ये वाला आपका 12 यहाँ से हम घटा देंगे, तो 0 0 1 1। अब आपका देखिए 1100 यहाँ पर बचता है। ठीक है बच्चों, अब ये 1100 जो बचा, कितना बचा है देखिए 1100 में कितनी दहाई होगी? दहाई होती है 10 की, तो 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये दिखा रहा है कि 110 दहाई कह लो या 1000 या 1100 कह लीजिए। तो 110 देखिए दहाइयाँ यहाँ अगर लिख दी जाएंगी, 110 दहाइयाँ, तो इसको ये पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसे आप जरूर करिएगा। अगला है 1930 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आप 19 और 30 लिखेंगे, यहाँ से 2 जोड़े बनाएंगे और हम इसका वर्ग पहले निकालेंगे, देखेंगे आखिर किस विधि से इसको हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 4 से ले जाएंगे, 4 चक्कू 16, देखिए तो हमारे पास बच जाएगा 3 0 और 30, पूरा जोड़ा ही उतरता आप सबको मालूम है, 4 4 8। अब अगर मैं 8 चौके 32 करता हूँ, जैसे यहाँ पर निकालने की कोशिश करूँ, 4 और 4 और 4, तो 4 चक्कू 16 और 4 8 32 और 1 33। इसका मतलब 300 यदि 36 होता तो ये पूरा जो है यहाँ पर हो जाता, मतलब पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो 55 हमारा प्रश्न है, इसमें अगर 6 और जुड़ा होता, यानी ये 1936 होता, तो ये हमारा 44 का पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका मतलब हम कितना यहाँ पे जोड़ देते, 6 और जोड़ देते, तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाता। कुल मिला के ये हमारे थे 15 प्रश्न। शायद आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए तो कृपया आप हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक। पुनः मिलता हूँ आपको मैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।